बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जब कोई ख़बर नहीं होती और कुछ ऐसा नहीं मिलता सॉलिड जिसके ऊपर काम किया जाए, तो फिर कीचड़ उछालने का काम भी हमारा पाकिस्तान का मीडिया करता है। खातून अव्वल को पहले भी निशाना बनाते रहे हैं, क्योंकि वो जाके किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकती, खुद जाकर FIA में नहीं बैठ सकती। अब दोबारा फिर उनको टारगेट किया गया है। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब को करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए कुछ सहाफ़ियों के एक जत्थे ने मिलकर मुराद सईद के हवाले से कुछ ज़ूमानी गुफ्तगू की। रेहाम खान की किताब का वो किताब क्या है, वो एक अजीबोगरीब ही बेशर्मी की वो एक पुलंदा है, उसका जो है वो तस्करा किया गया। और जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए गए और जिस तरह के कहके लगाए गए, उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा वबाल मच गया। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये किया उनको सहाफ़त के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो दूसरी तरफ की पॉलिटिकल लोगों के साथ भी जुड़ी हैं, यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हैं, PMLN की क़यादत के साथ भी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हैं। ख़ास तौर पे अगर आप बात करें तो उनके बहुत हसास लोग जो हैं उनके बारे में कहानियाँ हैं और वो सब जानते हैं, लेकिन हम लोग कभी टेलीविज़न के ऊपर उसका तस्करा नहीं करते, ना अपने मेहमानों को करने देते हैं। इस तरह की गुफ्तगू में हम रोक देते हैं कि आप इस तरफ ना जाएं। आप पॉलिटिकल इशूज़ पे बात करें, आप बात करना चाहते हैं कारकर्दगी पे बात करें, पॉलिसीज़ पे बात करें, इश्यूज़ के ऊपर बात करें, मगर इधर निजी ज़िंदगी के अंदर ना जाएं। यही हमने मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ किया, जब उनके बारे में ये बहुत बड़ा एक वो वीडियो स्कैंडल आया, लेकिन मीडिया ने उनको ना सिर्फ बाद में स्पेस दिया, बल्कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कोई अकाउंटेबल भी नहीं किया इस मामले के अंदर। लेकिन इमरान खान के मामले में इस मीडिया का थोड़ा सा रवैया मुख्तलिफ है, क्योंकि इमरान खान खुद भी मुख्तलिफ है। वो मीडिया को वैसे हैंडल या प्रोटोकॉल नहीं देते, उसको वैसे खुश नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि नजम सेठी साहब का एक अखबार है और ये छपता है लाहौर में, और इसका नाम है फ्राइडे टाइम्स। ये जो फ्राइडे टाइम्स है, इसने एक ख़बर लिखी है और ये ख़बर है फ़र्स्ट लेडी और इमरान खान साहब के ताल्लुकात के बारे में, यानी खातून अव्वल और इमरान खान साहब के ताल्लुकात के हवाले से एक ख़बर लिखी है। उसकी तरतीब भी आ गई है, लेकिन पहले आप ये देखें ख़बर लिखी क्या है। उन्होंने कहा कि घरेलू महाज पर परेशानी पैदा होती दिखाई दे रही है, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी के रिश्ते में दरार आ गई है। फर्स्ट लेडी लाहौर में अपनी एक दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, ये दावा किया गया। अखबार ने फ्रंट लेडी के तौर पर लिखा फर्स्ट लेडी को, जो अल्फाज इस्तेमाल किए फ्रंट लेडी और फर्स्ट लेडी, ये बड़ा फ़र्क है। फर्स्ट लेडी खातून अव्वल, फ्रंट लेडी यानी जो आगे बढ़ के सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है और काम करती हैं, तो वो जानबूझकर इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। अखबार के मुताबिक बुशरा बीवी रिश्वत और किकबैक्स में मुलव्वस रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मसाइल पर हालात ठीक नहीं हैं, जैसा कि तमाम पुराने घरेलू अमले को बरतरफ कर दिया गया है। और ये बातें उन ज़राए से पता चल रही हैं जिनको फर्स्ट लेडी के चले जाने के बाद दोबारा घर जाने की इजाज़त मिल गई है। बुशरा बीबी का एक जासूस भी था, घर से उसको फारिग कर दिया गया है। ज़राए बताते हैं कि कुछ अर्सा पहले कीमती घड़ी जिसमें हीरे लगे हुए थे, इमरान खान साहब को एक शहजादे की तरफ से गिफ्ट की गई थी, वो दुबई के एक ताजर की दुकान पर फ़रोख्त कर दी गई है और इस चीज़ का इस शहजादे को पता चल गया था। यही लोग बताते हैं कि बुशरा बीबी ने यह घड़ी दुबई में फ़रोख्त की थी। अखबार में यह भी इंकशाफ किया गया है कि लाहौर में जितनी भी तकर्रियाँ और तबादले होते थे, इनमें बुशरा बीबी का ना सिर्फ अमल दखल था, बल्कि पैसे भी लिए जाते थे। तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल वगैरह भी असर रसूख नज़र आता है। फिर एक बड़े पैमाने पर ज़मीनी मनसूबे की बात हो रही है, जिसमें फ़र्स्ट लेडी और उनके साबका शौहर के मुलव्वस होने का बताया गया है। इन बातों के बारे में जब इमरान खान ने पूछा तो हालात तब ख़राब हो गए। अब ये अखबार ने एक ख़बर दी है। इसकी तरदीद के बारे में शहबाज गिल साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म और खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनके बारे में घटिया और मन घड़त खबरें देने पर ही नजम सेठी के ख़िलाफ़ हम अदालत में हैं। अभी भी जो लोग खातून अव्वल के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। खातून अव्वल और वज़ीर आज़म दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। फिर उन्होंने कहा कि पूरे एक साल में खातून अव्वल सिर्फ एक हफ्ते के लिए लाहौर तशरीफ़ लेकर गईं। पिछले चंद महीनों से वो लाहौर तशरीफ़ नहीं लेकर गईं
और इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा हैं। सियासत और सहाफ़त करें, लेकिन अहले खाना जो सियासत में मौजूद ही नहीं उनके बारे में झूठी जाली खबरें देंगे तो अदालत लेकर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें तो बताऊँ। खातून अव्वल के साबिक शौहर ने जब फायरिंग की अपने बेटे की शादी पे और धड़ाधड़ फायरिंग की, हमने वो वीडियो भी दिखाई, तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। देखिए, उसूल की बात करनी चाहिए, निजी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए, मैं फिर यही कहूँगा, लेकिन जहाँ उसूल की बात है वो करनी चाहिए। और बहुत सारे सोर्सेज ये क्लेम करते हैं पाकिस्तान में, और बार बार क्लेम करते हैं कि खातून अव्वल के मशवरे मौजूद रहते हैं। और उस्मान बुज़दार साहब के करीब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक़ खातून अव्वल के जो पुराना ख़ानदान है जहाँ उनकी पहले शादी थी उनके लोगों के साथ है, और उनके काम नहीं रुकते। यानी उनके कहने के ऊपर कोई डीपीओ शीपीओ का तबादला भी हो जाता है, उनके कहने के ऊपर बाकी मामलात भी तय हो जाते हैं, उनकी बात मानी भी जाती है। और दूसरा, खातून अव्वल के साबिक शौहर के खिलाफ इतनी जुर्रत नहीं थी आईजी पंजाब में, आरपीओ में उस इलाके के, डीपीओ में उस इलाके के, एसएचओ में, किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो सिर्फ एक फर्जी पर्चा ही काट देता कि ये आदमी हवाई फायरिंग कर रहा है, तो वो पर्चा भी नहीं कटा। असर रसूख तो उनका है, इससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन ये जो खबर दी है इसके ऊपर हुकूमत तरदीद दे रही है, इसमें क्या हकीकत है, क्योंकि कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो अब अहलियां हैं उनके साथ भी उनके हालात ख़राब हो गए। इस तरह की खबरों से होता क्या? इन खबरों से होता यह है कि एक बेचैनी का माहौल बनाया जाता है कि पॉलिटिकली उनको डेंट पड़ रहा है, अपोजिशन उनके पीछे पड़ गई है, दहशतगर्दी की एक वेव आई हुई है, महंगाई की एक और वेव आई हुई है, इनके घर के हालात भी ठीक नहीं हैं, इनकी अहलिया भी इनको छोड़ के जा। ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मायूसी की लहर फैलती है, और हर महाज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हर जगह से लोग काम कर रहे हैं। अगर तो ये झूठी खबर है तो हुकूमत वक्त को, क्योंकि वो अदालत के अंदर गए हैं और वो इसके ऊपर केस कर चुके हैं, तो हुकूमत वक्त को साबित करके नजम सेठी को सजा देनी चाहिए। अगर तो ये झूठी खबर है तो इंतहाई काबिल मुजम्मत और गिरी हुई सहाफ़त है। एक वाक़या हुआ अफसोसनाक खानेवाल में, कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती पर मुश्तइल हजूम के हाथों एक शख्स को हलाक कर दिया गया, पत्थर और डंडे मार मार के। कानून किधर है? सवाल यह है कि लोगों को कानून पे एतबार क्यों नहीं है? ये सियालकोट इंसिडेंट के बाद कहा गया था कि मैं, इमरान खान ने कहा था, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होने दूंगा। कुरान पाक की बेहुरमती से अब तमाम मुसलमानों के दिल दुखते हैं, आग लग जाती है बदन में। लेकिन मामला यह है कि कानून किधर है, रियासत किधर है? जिस मुल्क के अंदर इन चीज़ों की सज़ाएं मौजूद हैं और सख्त तरीन सज़ाएं मौजूद हैं कि बेहुरमती नहीं की जा सकती किसी भी सूरत में, तो वहां कानून कहां गया? पुलिस कहां गई? इदारे कहां गए? लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया? ये रियासत है, इस्लामी रियासत है, इस्लामी कवानीन है, मर्जी के कवानीन मौजूद है जो मुसलमान चाहते हैं, तो उनकी मौजूदगी में लोग हाथ में कानून को क्यों ले रहे हैं और कानून कहां सो रहा है? ये बड़ा सवाल है। पंजाब पुलिस से भी, हुकूमत पंजाब से भी, इमरान खान साहब से भी, जिन्होंने ये वादा किया था कि आज के बाद जब तक जिंदा हूं मैं ऐसा वाकया नहीं होने दूंगा, लेकिन ये वाकया हो गया एक और। अब तो ये बेहुरमती है, तो इस वाकये को रोकना, देखिए अभी तो ये क्लेम कर रहे हैं कुछ लोग कि बेहुरमती हुई है, और फिर लोगों ने एक आदमी को मार दिया है मावराए कानून। जब कानून मौजूद है बेहुरमती के मामले के ऊपर, तो लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानून को खुद एक्टिव होना चाहिए था। दोनों तरफ गलत है। कानून किधर गया? कानून के जरिए से किसी को सजा क्यों नहीं होती? लोगों को अपने हाथ में कानून क्यों लेना पड़ता है और इस किस्म की वाकयात क्यों होते हैं? रियासत इसके अंदर ऐसा लगता है कि बेबस और नाकाम नजर आती है। कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं जिनमें पहली खबर यह है, और यह खबर भारतीय अखबार है द इकोनॉमिक टाइम्स, उसकी रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि चीन की मदद से पाकिस्तान और म्यांमार जंगी हथियारों के मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। बीजिंग की तरफ से कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से वो म्यांमार को हथियार नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान म्यांमार को, या जिसको आप बर्मा भी कहते हैं, उनको हथियार देता है। भारत को तशवीश इसलिए है कि भारत के आसपास जो मुल्क हैं उनमें एक बांग्लादेश, उनके साथ उनके ताल्लुकात पहले जैसे मिसाली नहीं है। एक नेपाल है, नेपाल के साथ उनका 3 इलाकों के ऊपर झगड़ा चल रहा है, यानी वो लिम्पियाथुरा, काला पानी और लिपुलैक, ये एक तिकोन है, और इन इलाकों के बारे में भारत का और नेपाल का झगड़ा चल रहा है
फिर एक चाइना उनका हमसाया है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। एक पाकिस्तान भारत का हमसाया है, उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। म्यांमार के साथ भी ताल्लुकात भारत के कोई मिसाली नहीं चल रहे हैं आजकल। और ऐसी सूरत हाल में म्यांमार को पाकिस्तान अगर हथियार देगा, यानी JF-17 थंडर, म्यांमार एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से खरीदे हैं। यानी ये तैयारा सिर्फ अब पाकिस्तान के पास नहीं, चाइना के पास नहीं, बल्कि ये म्यांमार के पास भी। तो म्यांमार अब उसके अंदर लगने वाले हथियार भी पाकिस्तान से लेगा और कुछ मशीन गन्स, हैवी मशीन गन्स और कुछ दीगर हथियार जो हैं उनका वफ्द पाकिस्तान आकर, यानी 79 ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं वो भी, और इसके अलावा दीगर राइफल्स और बहुत सारी चीज़ें, फ़िज़ा से ज़मीन पे मार करने वाली, ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली, इन पे म्यांमार पाकिस्तान से ख़रीदने का इरादा रखता है। बीजिंग की जानिब से पाबंदी आयद होने की वजह से म्यांमार बराह रास्त चीन से ये मिसाइल नहीं खरीद सकता, और 2015 में उन्होंने हमसे JF-17 थंडर का मुआहदा किया था, पहला मुल्क बना था, और अब मज़ीद हथियार भी ले रहा है। भारत ने इसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। एक और ख़बर यह है कि यूक्रेन के हालात के पेश नज़र अमेरिका के फ़ौरन बाद बरतानिया और जर्मनी ने भी अपने शहरियों को ये कहा है कि आप यूक्रेन को छोड़ दें और वहाँ से फौरी तौर पे इनखला कर दें। उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि बाद में फ़िज़ाई रास्ते मौजूद नहीं होंगे लोगों के इनखला के लिए। अमरीकी हुकाम ने तंबीह की है कि रूसी अफवाज किसी भी लम्हे यूक्रेन पर हमला कर सकती हैं, और साथ साथ उन्होंने यूक्रेन में रहने वाली अमरीकी शहरियों को अगले 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का कहा है। अमेरिका के अलावा बरतानिया और जर्मनी ने भी यूक्रेन में रहने वाले अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। बरतानवी मुसल्लह अफवाज के वजीर जेम्स हेपी ने खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बरतानिया मुल्क में मौजूद अपने शहरियों को फ़िज़ाई रास्ते से नहीं निकाल सकेगा। रशिया के हथियार इस नौइयत के हैं कि वहाँ पर फ़िज़ाई रास्ते मुअत्तल हो जाएंगे। अब यहाँ ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद गंभीर होती चली जा रही है। इसमें एक डेवलपमेंट हुई है, जो बाइडन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत पर ये किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। यूक्रेन पर हमला हुआ तो रद्द-ए-अमल फैसला कुन होगा, ये अमेरिका ने बाद में एलामिया जारी किया है। 1 घंटे से ज़्यादा जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बातचीत करते रहे। व्लादिमीर पुतिन को अमरीकी सदर जो बाइडन ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े को मुख्तलिफ तरीक़ों से हल किया जा सकता है, रूस के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर किया जा सकता है और चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है बातचीत के ज़रिए, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर सदर पुतिन राज़ी नहीं हुए। जो बाइडन ने पूरी कोशिश की है और ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी फाइनल कॉल थी जिसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, और दोनों तरफ से कोई ख़ास लचक नहीं दिखाई गई। अमेरिका सख्त इक़दाम की धमकी देता रहा, जबकि रशिया ने कहा कि उनके अज़ाइम अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, और अमेरिका के साथ अगर किसी मुल्क में रशिया ले जाकर अपने हथियार लगा दे और अपनी फौजें वहां बिठा दे तो अमेरिका को कैसा लगेगा। तो इसी तरह रूस को भी बुरा लगता है जब मगरबी फौजें आकर रूस के दहाने के ऊपर बैठ जाती हैं और अपने जदीद तरीन हथियारों को यहां पे नस्ब करती हैं। लिहाजा रूस के तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं जो किसी भी बड़े मुल्क के हो सकते हैं, जो अमेरिका के भी हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हिजाब का जो मामला चल रहा है इंडिया में, उस पर एक अपडेट है बड़ी इंपॉर्टेंट। वहाँ इंडिया और अमेरिका भी आमने सामने आ गए हैं। इंडिया के खिलाफ अमरीकी सेनेटर्स ने तशवीश का इजहार किया है, और साथ ही साथ इस मामले पर राशिद हुसैन जो मजहबी आबादी से मुताल्लिक इदारे के आला ओहदेदार हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय रियासत कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। मजीद कहा कि मजहबी आज़ादी में लिबास के इंतखाब की आज़ादी भी शामिल है। भारतीय रियासत कर्नाटक में तालिबात पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करना मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। हिजाब पर पाबंदी मजहबी आबादी पर कलंक और ख़वातीन और लड़कियों को ज़बरदस्ती लिबास के इंतखाब पर मजबूर करने और उन्हें पीछे धकेलने के मुतरादिफ है। भारत का रद्द-ए-अमल भी आया है। उन्होंने कहा हमारा अंदरूनी मामला है और हम अपने कानून के मुताबिक इसको हल करेंगे। इसके अंदर कोई बैरूनी लोग जो है वो मुदाखलत ना करें, हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, और हमारे अंदरूनी तनाज़ात को हवा देने वाले जो बयानात हैं उनका खैर मकदम इंडिया नहीं करता। यानी इंडिया और अमेरिका भी अब इस मामले के अंदर कुछ हद तक आमने सामने हैं। एक और ख़बर है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो असासों के हवाले से है।
अमेरिका ने यह फैसला किया था, मैंने आपको कल खबर दी थी, कि आधे असासे अफगानिस्तान को दे देगा जो मुंजमद हैं $3.5 अरब, और आधे दे देगा 9/11 के मुतासरीन को। तालिबान ने भी उस पर तनकीद की है, पाकिस्तान ने भी सवालात उठा दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल पता कौन सा है, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 9/11 के हमले में एक भी अफगान शहरी मुलव्वस नहीं था, और ना उस वक्त की अफगान हुकूमत मुलव्वस थी। तो अफगानों को उसकी सज़ा क्यों मिले? अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।